बिहार के जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है, जिसके बाद से नीतीश कुमार ने मोदी सरकार की दिल खोलकर तारीफ की है। तो क्या बिहार में भी इंडी गठबंधन टूटने की कगार पर है? राधे राधे, मेरा नाम है अमित कुमार, लखीमपुर खीरी से हूँ। जिस तरह से जो ये फैसला लिया गया है और नीतीश कुमार जी ने इतना प्यारा जो मोदी जी के लिए संभाषण किया, उससे तो ये लगता है कि इंडी गठबंधन जो है टूटने के कगार पर है और नीतीश जी फिर से पलटी मार के एनडीए में शामिल होने वाले हैं। मैं कहना चाहता हूँ बंगाल से ममता बनर्जी, पंजाब से आम आदमी पार्टी ने इंडी गठबंधन में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। तो क्या इंडी गठबंधन के टूटने की शुरुआत हो चुकी है? हाँ, देख के जो आजकल के हालात हैं उसको देख के तो यही लगता है कि इसको टूटने की कगार पर है और ये सब औंधे मुंह गिरेंगे और ये सब बागड़ बिल्ले हैं, सियार हैं, सब मिलकर शेर का शिकार कर पाएंगे। मोदी जी शेर रहते हैं। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम। नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर निशाना भी साधा, इसके लिए क्या कहेंगे? परिवारवाद तो खैर वंशवाद तो चला ही आ रहा है, शुरू से भारत की राजनीति में यही है। अब बीजेपी अच्छा कर रही है कि वंशवाद को बढ़ावा नहीं दे रही है। बाकी देखिए क्या कहता है, समय में मालूम पड़ेगा। वंशवाद रहता नहीं रहता, नहीं होना चाहिए वंशवाद। मोदी सरकार ने बिहार के कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। हम ये कहेंगे कि मोदी जी जो भी कुछ कहते हैं, योगी जी कुछ भी कहते हैं तो बढ़िया ही करते हैं। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अभी अयोध्या में 2024 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हम भी बहुत अपना कीर्तन भजन जागरण उगरण किया। बाकी रही बात अन्य लोग और बाकी सब लोग मिलके दिवाली मनाई सभी लोग, तो इसी दौरान हम एक भजन गाना चाहते हैं मोदी जी के लिए। क्या कहना है? सजा दो घर बोले संसार, सजा दो घर बोले संसार, मेरे सरकार आए, सजा दो घर बोले संसार, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए। में भी जो है मोदी जी का आयोजन होगा बड़े ही धूमधाम से। जय श्री राम। बिहार के जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है, जिसके बाद से नीतीश कुमार ने मोदी सरकार की दिल खोलकर तारीफ की है। नहीं, मोदी सरकार ने तो ठीक किया, क्योंकि उनको पहले भी मिलना चाहिए था, क्योंकि वो जननायक हैं और इसमें कोई राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। ये सही फैसला है, तारीफ करने योग्य है। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आजकल राम भक्ति बहुत जोर शोर पे है, तो जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ भी रहे हैं, लेकिन चूंकि उनकी अपनी पार्टीज बड़ी स्ट्रांग हैं उन प्रदेशों में, तो मुझे लगता है कि वो अपने आप में वो मादा रखते हैं, इसलिए उन्हें इंडी गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। शायद इसलिए उनके साथ गठबंधन करने से मना करें। लेकिन हाँ, ये आने वाले समय के लिए शायद थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा कि अगर इसी तरह और पार्टीज करती गई तो कुछ भी संभव है। मेरे ख्याल से सरकार ने बहुत सारे ऐसे लोगों को सम्मान दिया है जिनको पहले कभी नहीं मिला था। अगर हम उसको पॉलिटिकल करके देखें तो पॉलिटिकली कारण हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं खोज करके ऐसे लोगों को भी सम्मान दिया है, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट अगर हम परिवारवाद से जो ना जोड़ते हुए आगे चल के पॉलिटिकल से आगे बढ़कर देखें, तो निश्चित रूप से ये सरकार ने बहुत सारे ऐसे लोगों को सम्मान दिया, तो कहीं ना कहीं इन्होंने बल्कि और लोगों को अपने साथ जोड़ा है। उसको मुझे नहीं लगता इससे कोई दबाव पड़ने वाला है।
मोदी सरकार ने बिहार के जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया है, जिसके बाद नीतीश कुमार ने मोदी सरकार की दिल खोलकर तारीफ की है। आपका नाम? पार दीक्षित। पहले तो क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी जैसे मोदी सरकार डिसीजन लेती है वो अच्छे लेते आई है। राम मंदिर तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी जीत है, सिर्फ मोदी जी के लिए नहीं जीत है, सबके लिए जीत है कि राम जी आज हमारे घर में आए हैं और महादिवाली मनाई गई है, सारी दुनिया खुश हुई, राम मंदिर बना। तो ये भी अब जैसे उनको पुरस्कार मिल रहा है, बहुत अच्छा अवसर है। और 22 जनवरी को क्या हर साल आप महादिवाली मनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। राम जी आए हैं हमारे घर। अच्छा का ही मतलब यही होता है कि मूर्ति के अंदर प्राण डालना। और एक मूर्ति होती है चल और एक मूर्ति होती है अचल, तो वो मूर्ति हो गई है अचल, उसके अंदर से प्राण कभी जा ही नहीं सकते। मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई, सब जा रहे हैं मंदिर। क्यों? उन्होंने कहा कि धर्म भगवान ने नहीं बांटा है, धर्म इंसान ने बांटा है। धर्म भगवान ने कभी भी बांटा नहीं, क्योंकि उनके लिए उनके सब बच्चे हैं। जैसे अगर माँ होती, उनके लिए बड़ा छोटा काला गोरा सब उनके बराबर होते हैं। तो बिहार के जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया, जिसके बाद से नीतीश कुमार ने मोदी सरकार की दिल खोलकर तारीफ की है। नमस्ते, मैं कक्षा सप्तम का छात्र हूँ। मेरा नाम शुभ दीक्षित है। जैसा कि आपने अभी कहा, बिहार के कर्पूरी ठाकुर, इन्होंने एक बहुत ज़्यादा ही अपनी लाइफ में संघर्ष किया है, इसके बाद ही इनको ये भारत रत्न मिल रहा है। अब तो वो नहीं रहे, पर जो भी उनके बेटे होंगे या पोतियाँ होंगी, उन लोग को बहुत खुशी हो रही होगी। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे अनुच्छेद 370 हट गई है, अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून को IPC की धारा में बदला है। अनुच्छेद 370 एक ऐसी धारा थी जिसमें जम्मू कश्मीर में बिल्कुल सनातनियों को नहीं माना जाता था, और पंडितों को, जैसा कि आपने देखा होगा एक पिक्चरों में कि द कश्मीर फाइल्स में, उसमें पंडितों को बिल्कुल भी नहीं माना जाता था और अपने सनातन धर्म को नहीं माना जाता था। जैसा कि आप जानते हैं, अभी जल्दी में ही गुजरात में सोमनाथ मंदिर मोदी सरकार ने बनाया हुआ है और वहाँ पर एक धर्मशाला बना है। तो मेरा ये कहना है कि मोदी सरकार हर बार ही अच्छे काम करती है। मैं मोदी सरकार के साथ हूँ, और कर्पूरी ठाकुर जी को जैसे जल नायक के तौर पर भारत रत्न मिल रहा है, यह एक बहुत अच्छी ही बात है। जैसे उनको जैसे पुरस्कार मिल रहा है, वैसे तो जैसे ये अवार्ड सबको नहीं मिलता है, कुछ किस्मत वालों को ही मिलता है, और वो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इस माह में उनको, इस साल में 2024 में उनको ये पुरस्कार मिल रहा है। अभी 22 जनवरी गई, 2-3 दिन हुए उनको ये पुरस्कार मिल रहा है। जो उन्होंने सत्कर्म करे हैं, जो ये माह तो बिल्कुल युग तो हट गया है, ये त्रेता युग आ गया है। राम जी, कृष्ण जी सब इस धरती पे आगमन उनका हो गया है। ताकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने से मोदी जी रामेश्वरम गए थे, यह एक बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री होगा जो चांदी का छत्तर चढ़ाएगा। उन्होंने, जैसा कि आपने देखा, वो चांदी का छत्तर उन्होंने चढ़ाया था। जैसे कि हमारे मोदी जी, हम लोग के लिए उन्होंने क्या नहीं किया है। हम लोग के लिए उन्होंने उज्ज्वला योजना का निर्माण किया है, और हम लोग अपना आसपास भी देखेंगे तो इतनी सारी नई ट्रेनें चल चुकी हैं। वंदे भारत, वंदे भारत, तो अगर हम लोग उसका किराया नहीं ले सकते हैं, तो मोदी जी ने इतना अच्छा किया है कि अब अमृत भारत भी चलने लगी है दिल्ली से अयोध्या के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप अब दिल्ली भी जाए तो मोदी सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्होंने जगह जगह पर स्वच्छता का निर्माण किया है, हर जगह अपना भारत का नाम हो गया है। देशों विदेशों में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। यह सब बस है तो मोदी सरकार की वजह से है। और मतलब कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री, उन्होंने 11 दिन से सिर्फ अन्न का एक दाना नहीं उन्होंने खाया, सिर्फ नारियल पानी पिया। जबकि वहाँ के गुरु जी ने भी कहा था कि आप फल खा सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। 500 साल बाद आज मेरे राम ललावे, इसमें ये बहरे लंगड़ों सीढ़ियाँ बनाई गई हैं कि उन्हें कष्ट ना हो, कि कम्बल ये सब बांटे जा रहे हैं। वो खुद जाके मतलब वृद्ध महिलाओं के पैर दबाते हैं। फिल्मी इंडस्ट्री के लोग मतलब जो नहीं आया, जैसे राहुल गांधी ने मना कर दिया मैं नहीं आऊँगा, तो वो उनकी मर्जी,
उनकी मर्जी, उनको रामलला में इतना इंटरेस्ट नहीं है। वो मतलब सब लोग कहते हैं कि जो भी राम मंदिर का विरोध करता है वो पाकिस्तानी है, वो यहाँ का है ही नहीं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी सिर्फ राम राम कह रही है। अभी वहाँ के हर लोग सीताराम सीताराम, वहाँ पे अभी लड़ाई में भी सब लोग सीताराम सीताराम कहते हैं। बस आती तो बोले भैया सीताराम हटाइए गाड़ी को। तो बात मोदी सरकार की, जैसे अभी हाल ही में G20 का आयोजन हुआ था, उसमें देशों विदेशों से प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति आए हुए थे। क्या जो हमारे जैसे यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक जी, उन्होंने हाल ही में अक्षरधाम का दौरा किया, और हम लोग को कितना गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारे देश के इंसान वहाँ पर जाके प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। इसमें एक ऐसा ही कहना है कि जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर कब्जा किया था, आज वो रहे हैं, तो ये सब है किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। और जब देशों विदेशों के राष्ट्रपति आए थे तो उन्होंने हम लोग के मंदिरों का दौरा किया था, दिल्ली का भी दौरा किया था। सबने यही कहा कि दिल्ली कितनी अच्छी है, और आज मोदी जी की वजह से मोदी सरकार के राज्य में राम मंदिर बनना बहुत ही बड़ी बात है। इस 500 सालों से संघर्ष, आप सोचिए जब संविधान भी नहीं बना था और अंग्रेज़ों का राज था, उससे भी पहले, मुगलों से पहले, सोचिए कि हम लोग के राम मंदिर को कैसे बर्बाद किया गया होगा। और जो उस समय जो हिंदू खड़े होंगे, क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि अब ये राम मंदिर फिर से बन पाएगा? और राम मंदिर जो कुछ ने सोचा होगा, तो जैसे कुछ ने संघर्ष भी किया राम मंदिर बनाने के लिए, कुछ लोग अडवाणी जी ने संघर्ष किया पर वो आ नहीं पाए थे। जैसा कि आपने देखा कि राम मंदिर जैसे 22 तारीख को बना, तो इतने भाग्यशाली हम लोग हैं कि हम लोग के पीढ़ी में राम मंदिर बना। जो गुजर गए, जो 21 तारीख को ही गुजर गए, उनका सोचिए। हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि राम मंदिर की मूर्ति प्रतिमा देख पाए हैं। और मैं राम जी से कहना चाहूँगा कि मुझे आप बुलाइए अयोध्या, मैं भी आपके दर्शन करने के लिए सब दुखी हूँ। इसका ये भी कारण है कि इसमें जैसे कि आपको कुछ मिल नहीं रहा होगा। अभी आपने देखा कि हाल ही में राम मंदिर बना है, और कौन चाहेगा कि अपने दुश्मन को मैं अपने घर बैठ के खाना खिलाऊं या फिर उसका पेट भरूं? यही ऐसा ही कुछ इसमें हो रहा है। इंडी गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो अपनी पक्ष को छोड़ के विपक्ष की पार्टियों को मिलाने की कोशिश कर रहा है। और कुछ पार्टियां ऐसी हैं, जैसे ममता बनर्जी की पार्टी हुई, वो इसमें नहीं रहना चाह रही हैं। इसके पीछे ये मायावती भी लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेंगी, और आम आदमी पार्टी ने भी, पंजाब से आम आदमी पार्टी ने भी गठबंधन में शामिल होने से मना कर दिया है। इन सब का कारण ये भी है कि ये सब सोच रहे हैं कि हम एक तरह से प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। कुछ लोग प्रधानमंत्री के लिए, अब जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मोदी सरकार को बहुत साल हो गए हैं प्रधानमंत्री बने हुए, तो बहुत लोग अब ये भी सोच रहे हैं कि मोदी जी अब नहीं रह पाएंगे प्रधानमंत्री। तो इन सब का पीछे से कहीं ये भी कारण निकल के आता है कि इनको एक तरह से नया प्रधानमंत्री ये लोग सोच रहे हैं कि हम कुछ ना कर सकते हैं, नया प्रधानमंत्री के तौर पे आ सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी कोई झूला नहीं जो इसको चढ़ा के दूसरे को बैठाल दिया जाए। हाँ, आप ये भी सही कह रही हैं कि झूला नहीं है कोई, पर अब कौन, आप सोचिए वे विपक्ष पार्टियां हैं, और मोदी जी को जहां तक भाजपा सरकार जैसा कि कांग्रेस बनी हुई है, अब वहां पर कांग्रेस को लोग ज़्यादा चाहते हैं, कांग्रेस को और यूपी में लोग बीजेपी को ज़्यादा चाहते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि मोदी सरकार ने तेलंगाना में कम किया है और यूपी में ज़्यादा किया है। आपने देखा होगा कि साउथ इंडिया में भी मोदी सरकार ने बहुत डेवलपमेंट किया है। अगर वो जा नहीं पा रहे तो क्या बात है, अगर ज़रूरी है क्या उसको न्यूज़ चैनल प्रदर्शित किया जाए? ऐसा भी अगर आप वहाँ जाएंगे, मैं तो वहाँ जा चुका हूँ, तो मैंने देखा है मोदी सरकार की वजह से वहाँ बहुत कुछ हुआ है। और पूरे भारत में ही वो लक्षद्वीप हुआ हमारा, जैसे कि अभी हाल ही में मालदीव्स और लक्षद्वीप वाला केस चला था, तो अब देख रहे हैं लेकिन मालदीव के 3 मंत्रियों ने मोदी जी के ऊपर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद से मालदीव की सरकार ने उन तीनों मंत्री दिया था। इसके लिए क्या कहेंगे? जी, ये एक तरह मालदीव की सरकार ने हटा दिया था, क्योंकि ये एक ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। एक तरह से कानून भी बनता है कि हम किसी को भी कहें। हम लोग को माँ बाप अपने बचपन से सिखाते आए हैं कि किसी के ऊपर गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, तो ये चीज़ वहाँ पे लागू होती है। अब जैसा कि आपने देखा
कि प्रधानमंत्री मोदी तो उस टाइम कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनको अपने माता पिता के संस्कार याद थे और राम जी के संस्कार याद थे। तो यहीं पे एक मोदी जी बहुत अच्छा कारण बनते हैं, इस पे मैं ये कहना चाहूँगा। और टिप्पणी के बाद में इनके जो टूरिस्ट थे उन्होंने मालदीव की सारी बुकिंग कैंसिल कर दी थी और कुछ सेलिब्रिटी ने एक्स पे ट्वीट भी किया था, इसके लिए क्या कहेंगे? हाँ जी, कुछ तो हम लोग को अपने भारत को, जैसे हमने भी किया था, हमको भी याद है, हमने भी बहुत सारा डाला था स्टेटस पे कि जो है ऐसे आप यू वांट टू गो लक्षद्वीप, नॉट वांट टू गो मालदीव्स। मालदीव्स एक मुस्लिम देश है, जैसे आप जानते हैं। और अगर आप जानते हैं, जो बड़े लोग होंगे हमारे वो जानते ही होंगे कि जो मुग़ल हैं, मुग़ल से पहले पूरा इस देश में सनातन था, सनातन का राज्य था। जब मुग़ल आए तो इसमें आधे मुस्लिम और आधे क्रिश्चियन हो गए, ऐसे ही धर्म बनने लगे और कोई अपने आप को अपना नहीं मानते थे। जैसे कोई नहीं मानते थे कि ये मेरे भाई हैं। आप लोग धर्म का जातियाँ देखते हैं, ये कश्यप है और ये हम पंडित हैं तो हम ज़्यादा बड़े हैं, ऐसा हमको कभी नहीं करना चाहिए। तो यहीं पर ये बनता है कि जो है बहुत सारे देशों ने ये भी कहा, जैसे इटली की राष्ट्रपति जॉर्जिया मेलोनी ने भी ये कहा कि मालदीव्स जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लक्षद्वीप जाइए। और मोदी जी के निर्माण देखिए, निर्माण वहाँ पे कितने तेज़ी से हो रहा है। वहाँ पर अभी तो कोच्चि से ही फ़्लाइट की सुविधा है, पर जल्द ही दिल्ली से भी लक्षद्वीप कवरत्ती के लिए फ़्लाइट की सुविधा होगी। जैसे वो लोग अपनी पार्टियां बना रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो पहले तो हम उनसे पूछना चाहते हैं आप कितना करेंगे। मतलब मोदी जी थे, इतना संघर्ष करा, उनकी माता जी जो थी, पिताजी तो बचपन में गुजर गए। माता जी बर्तन धो धो के घिस कर अपने हाथों को छाले ला के अपने बच्चों को उन्होंने पढ़ाया। 4 भाइयों को किसी में भी अगर एक के लिए कपड़े लाते तो चारों के लिए लाएंगी। मतलब मोदी जी चाय बेचते थे और आज वो प्रधानमंत्री बन गए, तो सिर्फ वो अपने संघर्ष की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से। ऐसा तो नहीं कह सकते। देखिए किस्मत की अगर आप किस्मत के लिए बैठेंगे तो समय भी चला जाएगा और जब आप मर जाएंगे तभी भी किस्मत नहीं आएगी। तो हमेशा आप मेहनत करिए, संघर्ष करिए। मोदी जी चाय बेचते थे, अब उनको राम मंदिर बनवाने का क्या ज़रूरी थी? वो ना बनवाते भैया, उनको तो पैसे मिल रहे थे, उनको पैसे मिल रहे थे, उनके भैया पैसे खर्च हुए, वो ना बनवाते। और अगर राहुल होते, ममता होती, अगर प्रधानमंत्री होते इनमें में से कोई भी, तो ये तो कभी जिंदगी में ऐसा दिन आता ही नहीं। अगर होते, और पहली बात ये लोग कभी बन भी नहीं पाएंगे। अगर इस पार्टी में वो लोग नहीं है, इंडी पार्टी में, तो उन्हें रहने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो अपना मकसद ढूंढ रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो वो अपने सपने देखना छोड़ दें, क्योंकि मोदी को कोई हरा ही नहीं पाएगा। सब इतने चुनाव हुए, कौन जीता? मोदी इसलिए नहीं राम मंदिर बनवाया कि मैं जीत जाऊंगा। मोदी ने इसलिए बनवाया कि हम लोग हवेली में रहते हैं, मेरे राम झोपड़ी में रहते हैं, मेरे राम टेंट में रहते हैं। ओस गिरती है बेचारे, उनके ऊपर गिरती है, बारिश होती है उनके ऊपर गिरती है, धूप आती है, वो सब मतलब होती है। और आज महल से भी बड़ा उनका भवन बना है, जिसमें मतलब बिल्कुल जीती जागती वो खड़े हुए हैं। उनकी नेत्र देखिए तो दिन भर देखते ही रह जाओ। तो मतलब इसमें तो हम इतना कहना चाहते हैं कि जो मोदी ने संघर्ष करा है, जो उनकी माता जी ने संघर्ष करा है, अभी तो इस दुनिया में नहीं है, तो मतलब जो उन्होंने संघर्ष और मोदी ने करा, तो मोदी से तो बढ़िया कोई है ही नहीं। कोई भी पार्टी आ जाए, ममता बनर्जी, हाथी घोड़ा बकरी कोई भी आ जाए, लेकिन कमल ही सबसे अच्छा है। कमल ही अच्छा है। साइकिल, गाड़ी, घोड़ा कुछ भी आए, सबसे अच्छा झाड़ू भी, कुछ भी आए, कमल ही सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि कमल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। माता लक्ष्मी मोदी जी के ऊपर धन वर्षा इसलिए करती हैं क्योंकि वो अच्छे कामों में उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उनको उसमें लगाते हैं। गरीबों को कमर दान करना, रोडें बन रही हैं, बिजलियाँ देखिए, ये बिजलियाँ लगवाई जा रही हैं, गरीबों को खाना, कपड़ा। अभी गरीब खुश भी होते हैं कि मोदी आए तो और मतलब हमारा जो देश है उसने बरकत करी है। और मतलब कि गरीबों ने भी, और गरीब के भी दिल में इतना प्यार, अगर गरीब के दिल में इतना प्यार ना, तो अगर गरीबों को धक्के मुक्के लाठी ये सब मिलते कि तो
अगर आज मुझसे राम खुश हो जाएंगे तो हम तो करोड़ोंपति बन जाएंगे। अब मुकेश भाई अंबानी है, वो उन्होंने अपनी मेहनत से ही तो इतना नाम कमाया है, इतना अमिताभ बच्चन ये सब अडानी और ये जितने भी हैं ये सब कमा रहे हैं अपनी मेहनत से। मोदी भी अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, योगी भी अपनी मेहनत से ही कमा रहे हैं। और अगर हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं, बहुत लोग तो उनके विरोध करते हैं कि मोदी ने क्या करा, मोदी ऐसे हैं, मोदी वैसे हैं, मोदी ने ये नहीं बनवाया, मोदी ने ये नहीं किया, मोदी ने। तो आप कर दीजिए ना, वो मोदी नहीं कर रहे तो आप करके दिखाइए। तो भैया मोदी नीचे गिरे। मोदी ने जितना करा है उतना ही हम लोगों के लिए, क्योंकि वो विश्व में एक बार हुआ है। अयोध्या 500 साल में कितनी पार्टियां, कितने प्रधानमंत्री बने, वो बनवा नहीं सकती थी, उनके पास पैसा नहीं था। जितना मोदी के मिलता है उतना ही तो उनको भी मिलता था, लेकिन उन्होंने सोचा ही नहीं। मोदी ने सोचा राम मंदिर के लिए, अब वृंदावन बनवा रहे, क्यों बनवा रहे हैं भैया, ना बनवाए। मंदिर तो प्रेम मंदिर ये सब बना तो है? लेकिन उनको देखिए, भगवान किसी किसी को चुनते हैं, भगवान किसी किसी को चुनते हैं। तो भगवान ने उनको चुना है कि जो जैसे पावन निर्मल मन सो मोहि पावा, तो निर्मल मन जो उनको जो भाता, उनका निर्मल मन। आज जैसे हम पूजा कर रहे हैं, थाली आधी गिरी जा रही, क्रोध में मार लप हैं, बस मम्मी पीछे चिल्ला रही, वो बस आरती हो गई, भोग लगा दिया, उनके मुंह में ठुसा दिया, इसलिए कभी भगवान नहीं स्वीकार करते। वो भले आप अपने भगवान को एक रोटी अच्छे भाव से मन से देंगे तो भगवान जरूर खाएंगे, लेकिन उन्हें ऐसा 56 भोग नहीं चाहिए, ऐसा वो कभी स्वीकार नहीं। वो भगवान कहते हैं ना, बड़ी मलाई हमें नहीं चाहिए, हमें श्रद्धा का भोग लगाओ। तो ये गरीब, मतलब बहुत लोगों ने बरकत करी। और जैसे मोदी किसी के भी बारे में कुछ भी गलत नहीं कहते, वो तो सबके लिए एक प्रेरणा है, एक मतलब गुरु है। रहते हैं प्रधानमंत्री, जब हम रिटायर होंगे तो हम अपने बच्चों को घुसेड़ देंगे, वो बन जाएंगे तो और पैसा आएगा। तो इसलिए क्योंकि वो संत हैं, उनको एक सिद्धि प्राप्त हुई है कि मतलब अभी वो रामेश्वरम धाम गए थे, कितनी उन्होंने बड़ी पूजा करवाई, कितना कुछ करवाया, आए हैं मतलब अपना। बात मोदी जी की, मोदी जी तो एक महापुरुष का ही रूप है। मोदी जी को कौन नहीं कहेगा महापुरुष। मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, वृंदावन बनवा रहे हैं, सारे रोडों को सही करवाया, बिजली दी, पैसे दिए घर बनवाने के लिए, अच्छे काम के लिए। जो हमारा इंडिया है वो बरकत कर रहा है। और हमको एक दिन ज़रूर मतलब पता है कि मोदी जी ही हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। और मुझे तो यही लगता है कि वही हमेशा प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जितना किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना तो किसी ने भी नहीं करा, किसी की इतनी नियत नहीं थी, सबकी नियत में थोड़ा थोड़ा तक खोट थे। अभी जितने भी ये सब इंडी पिंडी जितने ये सब हैं, ये जितने भी हाथी घोड़ा ये सब जितने भी हैं, वो सब कभी भी कुछ भी कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके मन में एक खोट है, उनके मन में एक लालच है। लालच की, ये तो एक सही बात है कि भैया अभी मेरे भाई ने कहा कि जैसे कि हम उनको लगा देंगे तो अब मेरी पीढ़ी पूरी काम करती रहेगी। अच्छा एक बात बताइए, कौन ही के नहीं सोचेगा कि मेरी पीढ़ी बैठे बैठे ही खाए। तो जहाँ तक बहुत लोग अपने ये कोशिश करते हैं कि मैं इतना कमाऊँ कि मेरी पीढ़ी बैठे बैठे ही खाए, पर एक बात तो सही है, जहाँ हम प्रधानमंत्री एक ऐसा झूला तो है नहीं कि अगर मेरे बाद वो बन जाएंगे, मेरे बाद ये बन जाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। प्रधानमंत्री बड़ी ही संघर्ष के बाद और इंसान को चुनने के बाद बनाया जाता है। हर मंदिरों को वो बनवाते रहें, ऐसे ही अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे ही अच्छे काम करते